नमस्कार छात्र, कक्षा 5 विषय हिंदी। आज हम व्याकरण इस पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द समूह जैसे कई सारे टॉपिक हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले तो हम समानार्थी शब्द देखते हैं। समानार्थी, समान अर्थ वाले। समानार्थी शब्द एक शब्द के अनेक हो सकते हैं। एक ही जैसे शब्द के अर्थ अलग अलग शब्दों के रूप में हम सीखते हैं, लिखते हैं। तो ऐसे शब्द को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द है जैसे फूल, तो फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन भी कहा जाता है। नन्हा यानी कि छोटा, राही उसे मुसाफिर कहते हैं, यात्री भी कहते हैं, पंथी भी कहा जाता है। सिपाही यानी सैनिक, जवान, फौजी। संग यानी साथ, मंजिल, ध्येय, लक्ष्य। सहारा, सहारा यानी आधार। वतन यानी देश। चलन, व्यवहार या तो आचरण। धरती, पृथ्वी, धरा, अवनी, ये उनके समानार्थी शब्द है। रास्ता, पंथ और राह। सुबह तो सवेरा, प्रभात, प्रातःकाल। पक्षी यानी कि खग, विहग, ये उनके समानार्थी शब्द है। सूरज, सूर्य, भानु, रवि, दिनकर, ये सभी सूरज के हैं। दोस्त तो मित्र, सखा। मूर्ख यानी बेवकूफ़। वक्त यानी समय। कुटिया यानी झोंपड़ी। शायद यानी कदाचित। शंका यानी शक। दोष, अपराध या तो गुनाह। चरण यानी पैर, पाँव। आदेश यानी आज्ञा, हुक्म, हुक्म कहते हैं इसे। कर्तव्य तो फर्ज। शरीर तो देह और काया। फिर आकाश, तो आकाश को कहते हैं नभ, गगन, आसमान। तो समानार्थी शब्द हुए। आगे भी है सुगंध यानी कि सुवास। आरोग्य, तंदुरुस्ती। मन भावन, मनपसंद। सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ। बहुत यानी कि ज़्यादा, अधिक। पानी तो जल, वारी, नीर। सलिल भी शब्द है। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। सूरज का सूर्य, रवि और भानु। भंवरा यानी मधुकर, भंवरा। धरती, पृथ्वी, धरा, अवनी। वायु यानी हवा और पवन। सरदार यानी कि मुखिया। सदरी, जैकेट। सदैव यानी कि हमेशा। बेटा, पुत्र। समाधि, मकबरा, मजार। वर्ष, साल। प्रथम का होगा पहला। मोहल्ला यानी कि गली। बदबू, दुर्गंध। स्वच्छता यानी सफाई। उपहार यानी भेंट, सौगात या तोहफा। खुशबू, सुगंध, सुवास। बगिया यानी बगीचा, उपवन। शान यानी प्रतिष्ठा। बंधु यानी भाई। क्षमा यानी माफ़ी। झुंड यानी कि दल। सरोवर तो झील, तालाब। सुराख यानी कि छेद। समीप, नज़दीक। हर रोज यानी कि प्रतिदिन। सरिता यानी नदी।
पाँव, पैर, चरण, पेड़ तो वृक्ष, मस्तक यानी शीश, कक्ष यानी कि कमरा, पर्वत यानी कि पहाड़। तो ये कुछ समानार्थी शब्द हुए जो आपको अच्छे से फिर से पढ़ने हैं, समझने हैं और तैयार करने हैं। फिर है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी यानी विरुद्ध अर्थ वाले, एक दूसरे के एकदम विपरीत अर्थ होते हैं, तो इसे विपरीतार्थ भी कहते हैं, विलोम भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछा जाए कि विलोम शब्द लिखिए, तो इसका मतलब है विरुद्धार्थी शब्द, या विपरीतार्थी और शब्द लिखिए तो विपरीत, एक दूसरे के विपरीत अलग अर्थ हो। जैसे कि अच्छा, तो इसका विलोम विरुद्धार्थी हो गया बुरा। पाप तो पुण्य, आगे पीछे, धूप तो छाँव, उत्तर दक्षिण, सुबह शाम, सुख यानी कि दुख, मूर्ख तो बुद्धिमान, गलत सही, जन्म मृत्यु, शांति अशांति, अंधकार, अंधकार का होगा प्रकाश, देश विदेश, धरती तो इसका विलोम आकाश, दायां बायां, ऊंचा नीचा, प्रश्न उत्तर, दिन तो रात, सूखा तो गीला, दोस्त तो इसका होगा दुश्मन, शहर तो गांव, जीना मरना, प्यार नफरत, छोटा बड़ा। प्रशंसा तो इसका होगा निंदा, अधूरा तो पूरा, पसंद नापसंद, भलाई बुराई, शांत अशांत, माँ बाप, उतरना चढ़ना, नरम कठोर, बहुत कम, नाराज खुश, गिराता उठाता, गांव शहर, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, दिन रात, बड़ा छोटा, सच झूठ, दूर पास, आज कल, ऊपर नीचे, बदबू खुशबू, मित्र शत्रु, स्वच्छता अस्वच्छता, दोष गुण, आकाश धरती, पीछे आगे, गीला सूखा, प्रसन्न अप्रसन्न, शुरुआत अंत, पकड़ना छोड़ना। तो इस तरह से विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द है। ये शब्द भी आपको एक बार पढ़ने हैं, समझने हैं और तैयार करने हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह यानी कि आपको यहाँ पर समझाया गया है, वाक्य होगा और उसके लिए एक शब्द आपको लिखना है जिसे कहते हैं शब्द समूह। जैसे जहाँ पहुँचना है वह जगह, आपको जहाँ जाना चाहते हैं तो वह जगह आपके लिए क्या होगी, तो वह है मंजिल, ध्येय या लक्ष्य। विस्फोटक पदार्थ का बना हुआ गोला, विस्फोटक यानी फूटने वाला, इसे हम फट जाए एकदम, जलाएंगे तो फटेगा, तो ऐसा कौन सा है विस्फोटक, बम। सूर्य का उदय होना, सूर्योदय। वह स्थान
जहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। कहाँ पर होते हैं? चिड़ियाघर में। काले मुंह वाला एक विशेष प्रकार का बंदर, तो इसे कहते हैं लंगूर। एक बड़ा पशु जिसकी नाक पर सींग होता है, गैंडा। कछुए के ऊपर का सख्त भाग, खोल। लकड़ी की बनी पादुका, इसे कहेंगे हम खड़ाऊ। एक विदेशी पक्षी, कातुआ, इसे काकातुआ भी कहते हैं। वन में जाकर रहना, तो वनवास, इसे कहेंगे वनवास। यात्रियों का समूह, यात्रियों का समूह है तो इसे कहेंगे काफिला। लूटना और मारना, लूटमार। सोने का सिक्का, अशर्फी। फल आदि का आवरण, जो फल होते हैं इसके ऊपर जो आवरण होता है इसे कहेंगे छिलका। कचरा डालने का पात्र, यानी यहाँ पे सिक्का है, कचरा डालने का पात्र, तो कूड़ेदान, डस्टबिन। 7 दिनों का समूह, सप्ताह। सब्जी और चावल से बना व्यंजन, पुलाव। पत्ते झड़ने की ऋतु, पतझड़। एक घर में रहने वाले लोग, परिवार। बीज को मिट्टी में रोपना यानी कि बोना। तो ये कुछ शब्द समूह थे, इसे भी आपको पढ़ना है, समझना है और तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द और शब्द समूह के लिए एक शब्द कैसे लिखे जाते हैं वह सीखे। इसे आप पढ़िए, समझिए, इसके बाद अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।